साइंसदानों की एक बड़ी ख्वाहिश है कि प्रोग्रामेबल मैटर बनाया जाए, यानी कि ऐसा मादा जिसको सामने ख्वाहिश की जाए कि वो भी मेज़ है तो वो थोड़ी देर बाद कुर्सी बन जाए और वो नित नए अंदाज में हमारे सामने पेश होती रहे। इसकी इसी बात को जहन में रखते हुए मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि हमारी कायनात भी बिल्कुल प्रोग्रामेबल यूनिवर्स की तरह है। आप गर्मियों के 4-4, 6-6 लंबे महीनों में कोई 2 दिन नहीं बता सकते जो एक जैसे गुजरे। अगर वेदर, वहाँ का मौसम, टेम्परेचर सब एक तरह का भी कर लिया जाए, तो हर अगली सुबह में हमें कायनात एक नई तरह से सरप्राइज करती है। और सिर्फ हमें नहीं, सुना है कि तकरीबन 12,000 या 4 लाख साल पहले या जब से इंसान आया है, कायनात और ख़ुसूसन अर्थ के गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, बिल्कुल वैसे का वैसा। लेकिन हर रोज़ ये एक नई तरह हमें प्रपोज करती है अपना आप। जैसे कोई जिंदा कुव्वत आपसे बात करना चाह रही हो। यानी कि इसमें रोज़ एक टेम्परेचर होता है, एक ख़ास किस्म का मौसम होता है। बेशक आपकी अपनी गली हो बाहर की, आप उसमें 7 दफ़ा 7 दिनों की सुबह में जाके देखें, वो सातों दिन एक नई रियलिटी आपको प्रपोज कर रही होगी। और आपको ऐसा एहसास होता है कि वो जो जदीद मॉडर्न गेमिंग में होता है कि आप उन गेम्स को ज़्यादा खेलना चाहते हैं जिनमें आप हर दफ़ा जाएं तो एक नई तरह से रियलिटी आपके साथ इंटरैक्ट करे। ऐसे ही यही रियलिटी बाहर है कि मैं कम से कम जब अपने बाग में जाता हूँ, तो वो बाग जो कि मैं उसको 13-14 सालों से देख रहा हूँ, वो हर दफ़ा एक नई तरह अपना आप मेरे सामने रखता है। बेशक वो एक ही हफ्ते की गर्मी क्यों ना हो, बेशक टेम्परेचर क्यों ना बता रहा हो या थर्मामीटर के आज 36 डिग्री ही रहा पूरा हफ्ता, लेकिन वो बाग हर हर रोज नया था। वहां कभी परिंदे आ गए थे, कभी परिंदे नहीं थे, कभी कोई कीड़ा आ गया था, कभी बारिश की वजह से कोई पानी था, और वो एक नई तरह कभी ग्रो कर रहा था, कभी गिर रहा था। दो खजाएं भी मुख्तलिफ थी इनमें। लेकिन कभी कभी तो अनामली आ जाती है, जैसे कि आपको याद होगा गैब्रियल गार्शिया मार्केज का जो नावल नॉवल है 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, जिसमें इस हद दर्जे की बोरियत दिखाई गई है कि इंसानों के लिए उस रियलिटी को बेर करना नामुमकिन होता जाता है। आप देखिए, हम इस कायनात को फकत इसलिए बेर किए चले जा रहे हैं कि ये किसी एक पेंटिंग की तरह स्टैटिक नहीं है। कभी कभी हम तब्दील, कभी कभी ये तब्दील। वो हेराक्लाइटस की बात, या तो मैं बदल रहा हूँ या वो पानी बदल रहा है भाई। और वो नयापन जो है वो मुझे जीने पर मजबूर कर रहा है। और उस नएपन के अंदर एक कशिश है जो रोज मुझे बाहर की तरफ बुलाती है। वरना ये आसमान वही जो अफलातून और सुकरात ने देखा, जो कांट और हेडिगर ने देखा। ये बाहर के वो मौसम वही जिनको हेनरी डेविड थोराव ने लिखे लिखे होंगे। लेकिन अजब बात है कि जब मैं देखता हूं तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी में वो पूरी कायनात रोज एक नई रियलिटी प्रपोज करती है। और कदीम मज़ाहिब या जो लोग इंचैंटेड यूनिवर्स पे बर्मन जैसे यकीन रखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको अगर जिंदा कुव्वत की तरह रखते तो हमारी इंटरेक्शन इससे बहुत मुख्तलिफ होती। ये स्टैटिक कैनवस नहीं है, ये कोई पेंटिंग नहीं है, और ये कोई बहुत ज़्यादा वो मैकेनाइज्ड भी नहीं है। मतलब कि ये वो क्लॉक नहीं है जो कि फिजिक्स ने जिद कर ली थी कि ये कोई क्लॉक है और गॉड इज अ वॉच मेकर और ये कायनात क्लॉक है जिसमें ऐसे चाबी भर दी गई और वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। अरे नहीं, इंतहाई अनसर्टेनिटी के साथ कायनात अपना आप दिखाती है। कल ही मैं कुछ ऐसे बादल देख रहा था कि मैं उन बादलों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मैंने अपनी इस पूरी उम्र में उस जैसे बादल कभी देखे हों। और मैंने बेशबहा बादल भी देखे हैं, और हर दफा वो आपको ऊपर देखने पे मजबूर करते हैं। सेम गोज विद द नाइट स्काई, कि वो एक नई तरह आपके सामने आता है। लेकिन अगर आप इसी को जब मैकेनाइज मॉडलिंग के अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो आपको कायनात को मारना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि ये वाकई बस चार जो कदीम तहजीबों में क्या गया था, ये अर्थ, फायर, वाटर, एयर का मिलके बनी है। लेकिन कुछ लगता है कि कोई जिंदा कुव्वत इसमें है, और कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि वही जिंदा कुव्वत ने ही शायद हम में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश की है, कि यूनिवर्स हम में जिंदा होके अपनी आगाही लेना चाह रही है। तो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गेट अ वेयर थ्रू अस, कुछ लोग ये कहते हैं। या वो क्या, अगर ये कायनात पूरी डेड है तो इसको जितनी मर्जी दफा आपस में मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था, इसमें जिंदगी पैदा नहीं होती। यानी इसके अंदर, इसकी हवाओं में, इसके डार्क मैटर में या इसके इर्द गिर्द कहीं जिंदगी छुपी थी जो ट्रांसफॉर्म होकर इंसानों तक पहुंची है। और अब हम ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है, या हम वो आखिरी आवाज़ है जो इस कायनात को बहुत अजीज़ है कि वो पूरी
लातादाद कॉमेट्स और सोलर सिस्टम्स और बाकी कहकशाओं को संभाले हुए है कि इस ज़मीन पे रहने वाले जो चंद लोग हैं जो शायरी कर रहे हैं, इस कायनात को महफूज कर रहे हैं, इसकी म्यूजिकोलॉजी को लिख रहे हैं, इसकी बॉटनी जोलॉजी को लिख रहे हैं, इनको कहीं कुछ ना हो जाए और हम हैं कुछ भी नहीं। यानी कि वी कांट इवन टेक अ सिंगल ब्लो, लेकिन कायनात बड़े आइडियल अंदाज से हमें एक सोलर सिस्टम में छुपाए हुए महफूज रख रही है। वो एक थ्योरी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जंगल थ्योरी, जो कहती है कि और सिविलाइजेशन भी होगी, लेकिन जैसे हर जंगल में जब आप जाते हैं तो एक प्रेडेटर दूसरे से छुप रहा होता है, तो उसी तरह हम छुपे हुए हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पे अगर हम यूं पर्सपेक्टिव लें कि कायनात हमें छुपाए हुए है बिकॉज इट इज़ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू अस, तो इट सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल प्रोग्रामेबल यूनिवर्स जिसकी तमाम चीज़ें जितनी मर्जी दफ़ा तय कर दी जाएं, ये हर दफ़ा हमें हैरान करती है। और इसकी हैरानी के बाद जो वाहिद चीज़ इसमें से पैदा होती है वो ये है कि आप बड़ी शायरी करें और या बड़ा साइंसी मुआवजा करके दिखाएं कि कायनात हैरान हो के फ़ख्र कर सके कि वाकई ये इंसान ही, इसी इंसान का को ये शर्फ मिलना चाहिए था कि ये मुझे तस्खीर करता। वो जो इकबाल ने शेक्सपियर के लिए कहा है कि अब दोबारा शेक्सपियर नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरी कायनात के सारे राज खोल के सामने रख देते। तो अपना कायनात से ऐसा ही हमारा रिश्ता होना चाहिए, वरना कायनात अपने आप को आपसे छुपा के रखेगी, बल्कि जिस तरह आपके इंटरनल सेल्फ ने आपको अब आपसे छुपाया हुआ है और बस एक बायोलॉजिकल सेल्फ आपके स्पुर्द किया हुआ है उसने, किसे खाना शाना खिलाया करो, इसकी छत ढूंढ लो। जब वो दोनों हो जाएं तो बस फिर कोई बच्चों की शादी वगैरह की फिक्र करना, और वो शायरी, लिटरेचर, साइंस, इन्वेंशन, डिस्कवरीज की तमाम कुव्वतें आप में भी मौजूद हैं, लेकिन वो बड़ी जहानत से आपके अंदर छुपी हुई किसी ताकत ने आपसे छुपा रखी हैं कि हम कहीं उसको भी करप्ट ना करते हैं।